आज का मनुष्य इतिहास के किसी भी अन्य समय की तुलना में अधिक साधन संपन्न और तकनीकी रूप से उन्नत होने के बावजूद भीतर से गहरे मानसिक कोलाहल, चिंता, तनाव और अवसाद से घिरा हुआ है। हम 24 घंटे बाहरी दुनिया को सुधारने और चमकाने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं, लेकिन अपनी आंतरिक चेतना की मरुभूमि को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं, जिसके कारण सुख सुविधाओं के बीच भी एक अनजाना डर और अकेलापन बना रहता है। बचपन से ही समाज हमें लगातार कुछ न कुछ करते रहने और निरंतर भागते रहने की यांत्रिक शिक्षा देता है, जिसे हमारे भीतर अकर्म या सजग होकर शांत बैठने की कला पूरी तरह लुप्त हो चुकी है। स्थिति यह बन गई है कि खाली समय मिलते ही हम असहज होकर मोबाइल या किसी अन्य भटकाव का सहारा लेने लगते हैं, क्योंकि हमें स्वयं के साथ अकेले रहने में डर लगता है। ओशो के दर्शन में बस शांत रहने का अर्थ किसी जिम्मेदारी से भागना या पलायन करना नहीं है, बल्कि जीवन की तीव्र परिस्थितियों के प्रति बिना सोचे समझे यांत्रिक प्रतिक्रिया देने के स्थान पर भीतर एक ठहराव निर्मित करके सजगता से प्रत्युत्तर देना है। जब हम अपनी आंखें बंद करके शांत बैठते हैं, तो मन के भीतर चल रही निरंतर अदृश्य बकबक और विचारों के अंतहीन संवाद को रोकने के लिए उनसे लड़ना नहीं है, क्योंकि जिससे हम लड़ते हैं वह और मजबूत होता है, बल्कि हमें केवल एक साक्षी की तरह उन विचारों को आकाश में तैरते बादलों की तरह बिना किसी निर्णय के देखना सीखना होता है। इस देखने की प्रक्रिया में ही सारा रहस्य छिपा है, क्योंकि जैसे ही देखने वाला जागता है, दृश्य अपने आप विलीन होने लगता है और मन का तूफान शांत होने लगता है। मानव दुख की सबसे बड़ी जड़ इस भ्रम में छिपी है कि वह इस अनंत ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी घटना, परिस्थिति, भविष्य और संबंधों को अपनी सीमित बुद्धि से नियंत्रित करना चाहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि इस विराट अस्तित्व की अपनी एक परम बुद्धिमत्ता है, जो पूरी प्रकृति को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पूरी सहजता से संचालित कर रही है। जब हम इस नियंत्रण के भ्रम को छोड़कर तथाता यानी जो जैसा है उसे उसी रूप में पूर्णता से स्वीकार करने के सिद्धांत को अपना लेते हैं, तो हमारे भीतर से प्रतिरोध समाप्त हो जाता है और वह सारी मानसिक ऊर्जा जो परिस्थितियों से लड़ने में नष्ट हो रही थी, वह बचकर हमारे आत्मरूपांतरण का माध्यम बन जाती है। जैसे एक छोटा सा बीज बिना किसी मानसिक नक्शे या चिंता के मिट्टी में दबकर सही समय आने पर एक विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट हो जाता है, ठीक वैसे ही जब मनुष्य अपने अहंकार को विसर्जित करके ब्रह्मांडीय प्रवाह पर भरोसा करता है, तो उसके जीवन की उलझनें स्वतः ही सुलझने लगती हैं। उसे यह गहरा बोध होता है कि संसार की हर स्थिति अस्थायी है। सुख और दुख समय के चक्र के साथ आते जाते रहते हैं और कोई भी अंधेरी रात स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि सुबह का आगमन निश्चित है। जब यह भरोसा गहरा होता है, तो व्यक्ति का पूरा जीवन एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि वह अब लहरों से लड़ने के बजाय अस्तित्व की नदी में तैरना सीख जाता है। इस थंबनेल के दृश्य प्रतीकों को देखें तो उगते हुए सूर्य के सामने पहाड़ों के बीच ध्यानस्थ बैठा व्यक्ति और चारों ओर फैली सुनहरी दिव्य रोशनी इसी बात का साक्षात प्रमाण है कि जब कोई साधक अपने भीतर के केंद्र पर लौट आता है, तो उसका पूरा आभामंडल इस अस्तित्व की सर्वोच्च ऊर्जा से भर जाता है। आधुनिक युग के तनावग्रस्त मनुष्य के लिए सीधे मौन में बैठना लगभग असंभव है, क्योंकि उसके भीतर दमित भावनाओं, सामाजिक दबावों और क्रोध का एक बड़ा पहाड़ छुपा हुआ है, जिसके लिए ओशो ने सक्रिय ध्यान जैसी अनूठी वैज्ञानिक विधियों का निर्माण किया, ताकि व्यक्ति पहले विरेचन के माध्यम से अपने भीतर के सारे कचरे और दबी हुई चीखों को पूरी तरह बाहर निकालकर शरीर को हल्का कर सके। दैनिक जीवन में इस परम शांति को बनाए रखने का व्यावहारिक तरीका यह है कि हम जो भी कर्म करें, चाहे वह भोजन करना हो, सड़क पर चलना हो या दफ्तर का काम करना हो, उसे पूरी सजगता, होश और वर्तमान क्षण में डूबकर करें, जिससे हमारा मन अतीत की ग्लानि और भविष्य की काल्पनिक चिंताओं के झूठे जाल से मुक्त हो सके। जब यह शांति हमारे जीवन का स्वाभाविक स्वभाव बन जाती है, तब मनुष्य समाधि और आत्मज्ञान की उस परम अवस्था को उपलब्ध होता है जहां समय ठहर जाता है, खोजी और खोज का भेद मिट जाता है, और अंततः यह परम सत्य अंतरात्मा में गूंज उठता है कि जिसे हम बाहर खोज रहे थे वह सदा से हमारे भीतर ही था, और इस विराट अस्तित्व में सब कुछ पहले से ही ठीक है और हमेशा ठीक ही रहेगा। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने विचारों को ही अपना सच मान लेता है।
जबकि विचार केवल मन की सतह पर उठने वाली तरंगे हैं जिनका आत्मा के वास्तविक स्वरूप से कोई स्थायी संबंध नहीं होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा मन एक साफ दर्पण की तरह होता है जिसमें जो भी सामने आता है उसका शुद्ध प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उस दर्पण पर समाज की धारणाओं, शिक्षक, मजहब और अतीत के अनुभवों की धूल जमने लगती है। इस धूल के कारण हमें अपना असली चेहरा दिखाई देना बंद हो जाता है और हम उस धूल को ही अपना चेहरा समझ बैठते हैं। यही मनुष्य का आदिम अज्ञान है जिसे मिटाने के लिए ओशो ने जीवन भर अध्यात्म की नई व्याख्या की। ओशो कहते हैं कि तुम्हें कुछ नया हासिल नहीं करना है, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल उस धूल को साफ करना है जो तुमने अनजाने में अपने ऊपर इकट्ठा कर ली है। जब वह धूल साफ हो जाती है तो जो बचता है वह तुम्हारा शुद्ध बुद्ध स्वरूप है जो सदा से शांत, आनंदित और मुक्त ही था। उसे कभी किसी बंधन ने छुआ ही नहीं था। इस सत्य को जानने के लिए किसी मंदिर, मस्जिद या पहाड़ों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जहां भी हो वहीं से अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर की गहराइयों में उतर सकते हो और उस परम खजाने को पा सकते हो जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस संसार में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो बाहर की दुनिया को बदलने में लगे हैं जिन्हें हम संसारी कहते हैं, और दूसरे वे जो भीतर की दुनिया को बदलने का प्रयास कर रहे हैं जिन्हें हम साधक कहते हैं। लेकिन ओशो इन दोनों से आगे बढ़कर एक नए मनुष्य की परिकल्पना करते हैं जिसे वे जोरबा द बुद्धा कहते हैं। जोरबा द बुद्धा का अर्थ है एक ऐसा मनुष्य जो बाहर के जीवन के सभी सुखों का, संगीत का, प्रेम का और कला का पूरी तरह से आनंद लेता है, लेकिन भीतर से वह बुद्ध की तरह शांत, मौन और साक्षी भाव में थमा रहता है। ऐसे मनुष्य के लिए संसार और संन्यास में कोई भेद नहीं रह जाता। उसका हर कर्म ध्यान बन जाता है और उसकी हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। जब तुम इस संतुलन को उपलब्ध होते हो तो तुम्हारे जीवन से सभी प्रकार के द्वंद्व, तनाव और अंतर्विरोध समाप्त हो जाते हैं। तुम एक अखंड इकाई बन जाते हो जहां शरीर, मन और आत्मा एक ही सुर में गाने लगते हैं। यही वह संगीत है जिसे सुनने के बाद मनुष्य को संसार का कोई भी शोर अशांत नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भीतर का संगीत बाहर के सभी शोरों से बहुत अधिक गहरा और शक्तिशाली हो जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जब हमारे चारों ओर इतनी परेशानियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, नौकरी का तनाव है, तो ऐसे में शांत रहना कैसे संभव हो सकता है? इसका उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम तब अनुभव करोगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि शांति वह शक्ति है जिसके कारण सब कुछ ठीक होने लगता है। जब तुम अशांत मन से किसी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हो तो तुम उस समस्या को और अधिक उलझा देते हो, क्योंकि अशांत मन केवल नई समस्याएं ही पैदा कर सकता है। लेकिन जब तुम अपनी पूरी ऊर्जा को समेटकर भीतर गहरे शांत हो जाते हो तो तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, तुम्हारी समझ साफ हो जाती है और तुम्हें उस समस्या का वह समाधान दिखाई देने लगता है जो पहले विचारों के कोलाहल के कारण छिपा हुआ था। इसलिए शांत रहना कोई पलायन नहीं है, बल्कि यह किसी भी कार्य को उसकी पूर्ण कुशलता और संपूर्णता के साथ करने का एकमात्र वैज्ञानिक और व्यावहारिक मार्ग है। यदि हम ध्यान की गहराइयों को समझें तो यह कोई क्रिया नहीं है जिसे तुम्हें करना पड़े, बल्कि यह एक अवस्था है जिसमें तुम्हें केवल ठहर जाना होता है। जैसे जब तुम किसी दौड़ती हुई गाड़ी को रोकते हो तो गाड़ी तुरंत नहीं रुकती बल्कि कुछ समय लेती है, वैसे ही जब तुम ध्यान में बैठते हो तो मन की गति तुरंत शांत नहीं होती। सालों से जो विचार दौड़ रहे हैं वे अपनी गति के कारण कुछ समय तक तुम्हारे सामने आते रहेंगे, लेकिन यदि तुम उनके साथ जुड़ते नहीं हो, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते, तो धीरे धीरे उनकी ऊर्जा समाप्त होने लगती है और वे अपने आप शांत हो जाते हैं। इस ठहराव के क्षण में ही तुम्हें उस परम आनंद की झलक मिलती है जो शब्दों के पार है, जिसे चखने के बाद संसार के सभी सुख फीके और अर्थहीन लगने लगते हैं। यही वह अमृत है जिसे पीने के बाद मनुष्य हमेशा के लिए अमर हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, मन की होती है, लेकिन जो उसके भीतर का साक्षी है, जो चेतना है,
उसका न तो कभी जन्म हुआ था और न ही कभी उसकी मृत्यु हो सकती है। आज के इस विशेष थंबनेल का गहरा संदेश भी यही है कि जब तुम पूरी तरह से शांत रहोगे तो अस्तित्व स्वयं तुम्हारे जीवन की व्यवस्था करने लगेगा, क्योंकि तुम अब उसके मार्ग में बाधा नहीं बन रहे हो। तुम्हारा अहंकार ही वह एकमात्र बाधा है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को तुम्हारे भीतर बहने से रोकता है। जैसे ही अहंकार गलता है, तुम एक बांसुरी की तरह खाली हो जाते हो और फिर उस परमात्मा का संगीत तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है। इस बांसुरी के खाली होने की प्रक्रिया ही ध्यान है, जहां तुम अपने सभी विचारों, धारणाओं, ज्ञान और पहचान को छोड़कर पूरी तरह से शून्य हो जाते हो। इस शून्यता में ही पूर्णता का वास है। इसी शून्यता से उस अनंत प्रेम और करुणा का जन्म होता है जो बिना किसी भेदभाव के पूरी मानवता पर बरसने लगती है। ओशो का यही संदेश आज के इस तनावग्रस्त विश्व के लिए एकमात्र संजीवनी बूटी है, जो हमें विनाश की ओर बढ़ते कदमों को रोककर वापस अपनी आत्मा के शाश्वत घर की ओर लौटने का मार्ग दिखाती है। जब मनुष्य इस बात को गहराई से समझ लेता है कि वह इस संसार में केवल एक यात्री है और यहाँ की कोई भी चीज उसकी स्थायी संपत्ति नहीं है, तो उसके भीतर का सारा लोभ, मोह और भय स्वतः ही समाप्त होने लगता है। हम इस पृथ्वी पर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही वापस चले जाएंगे। फिर इस बीच के छोटे से सफर में इतना तनाव, इतनी ईर्ष्या और इतना संचय किस लिए करना? यह प्रश्न जब मनुष्य के भीतर ईमानदारी से उठता है तो उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। तब वह बाहर की संपदा को इकट्ठा करने के बजाय भीतर की उस संपदा को खोजने में लग जाता है, जिसे न तो कोई चोर चुरा सकता है और न ही मौत जिसे हमसे छीन सकती है। ओशो इसी आंतरिक संपदा को पाने का मार्ग बताते हैं, जो अत्यंत सरल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने झूठे अहंकार की बलि देनी होगी। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम कुछ नहीं हो। तुम केवल उस विराट अस्तित्व की एक छोटी सी लहर हो जो समुद्र से उठती है और वापस समुद्र में ही समा जाती है। इस महासत्य को जीने के लिए तुम्हें किसी विशेष वेशभूषा या संन्यास के बाहरी कड़े नियमों की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने घर में रहकर, अपनी दुकान पर बैठकर, अपने दफ्तर का काम करते हुए भी इस आंतरिक मौन को साध सकते हो। बस जब भी तुम्हें समय मिले, एक पल के लिए अपने भीतर झांको और देखो कि वहां क्या चल रहा है। बिना किसी निर्णय के केवल अपने विचारों के प्रति सजग हो जाओ। यह छोटी सी सजगता ही धीरे धीरे एक बड़े दिए का रूप ले लेगी, जो तुम्हारे जीवन के सारे अंधकार को दूर कर देगा और तुम्हें उस परम प्रकाश से मिला देगा जो कभी नहीं बुझता। यही ओशो के बस शांत रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा का वास्तविक, व्यावहारिक और अंतिम निचोड़ है, जिसे अपनाकर कोई भी मनुष्य अपने जीवन को नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है और इसी क्षण में उस परम आनंद को उपलब्ध हो सकता है जो उसका वास्तविक स्वरूप है। जब मनुष्य अपने भीतर के इस शाश्वत और अछूते केंद्र को पहचान लेता है तो उसके देखने की पूरी दृष्टि ही रूपांतरित हो जाती है और वह इस संसार के संघर्षों को एक नाटक या अभिनय की तरह देखना शुरू कर देता है। ओशो अक्सर कहते थे कि जब तक तुम संसार को बहुत गंभीरता से लेते रहोगे, तब तक तुम इसके दुखों और चिंताओं से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि गंभीरता अहंकार का भोजन है और अहंकार ही तुम्हें इस विराट अस्तित्व के सहज आनंद से अलग रखता है। जैसे ही तुम जीवन को एक खेल की तरह, एक लीला की तरह लेना शुरू करते हो, वैसे ही तुम्हारे भीतर का सारा तनाव पिघलने लगता है और तुम उस परम विश्राम को उपलब्ध होने लगते हो जो केवल एक निर्दोष बच्चे के भीतर पाया जाता है। एक बच्चे के भीतर कोई योजना नहीं होती, कोई अतीत का पछतावा नहीं होता और न ही भविष्य की कोई सुरक्षा की मांग होती है। वह केवल इसी क्षण में जीता है और इसी क्षण में अपनी पूरी ऊर्जा से नाचता है। यही कारण है कि ईसा मसीह ने कहा था कि जब तक तुम एक छोटे बच्चे की तरह सरल और निर्दोष नहीं हो जाते, तब तक तुम परमात्मा के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और ओशो इसी बचपन की निर्दोषता को ध्यान के माध्यम से वापस पाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मनुष्य का पूरा जीवन केवल एक ही खोज के इर्द गिर्द घूमता है और वह खोज है आनंद की खोज। लेकिन हमारी पूरी त्रासदी यह है कि हम उस आनंद को ऐसी जगहों पर खोज रहे हैं जहां वह कभी था ही नहीं। हम सोचते हैं कि यदि हमें थोड़ा और धन मिल जाए, एक बड़ा मकान मिल जाए, समाज में अधिक प्रतिष्ठा मिल जाए, तो हम सुखी हो जाएंगे।
परंतु इतिहास गवाह है कि जो लोग सफलता के इन ऊंचे शिखरों पर पहुंचे वे अंत में उतने ही अधिक खाली और विक्षिप्त पाए गए। सिकंदर जब मरने लगा तो उसने अपने दोनों हाथ ताबूत से बाहर लटकाने की वसीयत की थी ताकि पूरी दुनिया देख सके कि दुनिया को जीतने वाला सम्राट भी अंत में खाली हाथ ही जा रहा है। ओशो इस बाहरी दौड़ की व्यर्थता को बार बार रेखांकित करते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम्हारी चेतना का रुख बाहर की तरफ रहेगा तब तक तुम केवल भिखारी की तरह ही जिलोगे, चाहे तुम्हारे पास कितनी ही धन दौलत क्यों न हो। असली सम्राट वह है जिसने अपने भीतर की संपदा को पा लिया है, जिसने अपने मन की लहरों को शांत करके उस आंतरिक सागर की गहराई को छू लिया है जहां से अकारण आनंद का झरना बहता रहता है। इस थंबनेल के पीछे छिपी उगते सूर्य की चेतना को यदि हम और गहराई से समझें तो सूर्य का उगना केवल एक भौतिक घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर के प्रज्ञा चक्र के जागृत होने का एक आध्यात्मिक प्रतीक है। जब सूर्य उगता है तो वह पूरी पृथ्वी को बिना किसी भेदभाव के आलोकित करता है। वह किसी महल और झोपड़ी में कोई फर्क नहीं करता। ठीक उसी प्रकार जब किसी मनुष्य के भीतर साक्षी भाव का सूर्य उदय होता है तो उसकी करुणा और उसका प्रेम पूरी सृष्टि के लिए एक समान बहने लगता है। तब उसके जीवन से मेरा तेरा, अपना पराया और अच्छे बुरे की संकीर्ण दीवारें ढह जाती हैं और वह एक ऐसे सार्वभौमिक प्रेम का हिस्सा बन जाता है जो किसी शर्त पर निर्भर नहीं होता। ओशो कहते हैं कि यदि तुम्हारा प्रेम किसी शर्त पर टिका है कि कोई तुम्हारे अनुसार चले तभी तुम उसे प्रेम करोगे, तो वह प्रेम नहीं बल्कि एक व्यापार है, एक मानसिक शोषण है जो तुम्हें और सामने वाले दोनों को बंधन में डालता है। ध्यान तुम्हारे भीतर उस अनशर्त प्रेम की क्षमता को जगाता है जो केवल देने में आनंदित होता है, जिसे वापस पाने की कोई इच्छा नहीं होती। और जब पाने की कोई इच्छा ही नहीं रहती तो पूरा अस्तित्व तुम्हें अपनी अनंत नियामतों से सराबोर कर देता है। आज के समय में मनुष्य की मानसिक स्थिति एक ऐसे पागलखाने जैसी हो गई है जहां हर व्यक्ति अपने ही विचारों की सलाखों के पीछे बंद है, और मजे की बात यह है कि इन सलाखों की चाबी भी उसी के पास है, लेकिन वह उसे खोजना नहीं चाहता। हम अपनी ही बनाई हुई चिंताओं के मकड़जाल में इस तरह फंस चुके हैं कि जितना हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक उलझते चले जाते हैं, क्योंकि हमारी सारी कोशिशें उसी मन के स्तर पर होती हैं जिसने उस जाल को बुना है। ओशो इस मनोवैज्ञानिक जाल को तोड़ने का केवल एक ही अचूक उपाय बताते हैं, और वह है मन से पूरी तरह अलग हो जाना। यह जान लेना कि मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं यह शरीर भी नहीं हूं, बल्कि मैं वह परम चैतन्य हूं जो इन सबको देख रहा है। जैसे ही यह तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन टूटता है वैसे ही मन का सारा साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाता है और तुम एक परम स्वतंत्रता का अनुभव करते हो जिसे संसार का कोई भी बंधन छू नहीं सकता। यही वह मुक्ति है जिसकी पुकार भारत के उपनिषदों से लेकर बुद्ध, कबीर और ओशो तक के वचनों में हमेशा गूंजती रही है, और जिसे पाना ही मनुष्य जीवन की एकमात्र सार्थकता है। दैनिक जीवन के कोलाहल और दफ्तर की व्यस्तताओं के बीच इस शांति को बनाए रखना पहली बार में थोड़ा कठिन लग सकता है, क्योंकि हमारा मन सदियों पुरानी आदतों के कारण बार बार पुराने ढर्रे पर लौटने की चेष्टा करता है। लेकिन यदि हम छोटे छोटे प्रयोगों से शुरुआत करें, जैसे जब हम सुबह सोकर उठें तो तुरंत बिस्तर से उठने के बजाय 5 मिनट केवल शांत लेते रहें और अपनी सांसों के प्रति सजग रहें, या जब हम स्नान कर रहे हो तो पानी की हर बूंद के शरीर पर गिरने के एहसास को पूरी तन्मयता से महसूस करें, तो ये छोटे प्रयोग धीरे धीरे हमारे भीतर एक गहरा होश निर्मित करने लगते हैं। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई ऐसी कठिन तपस्या नहीं है जिसके लिए तुम्हें भूखा मरना पड़े या कांटों पर लेटना पड़े, बल्कि ध्यान तो जीवन को पूरी कलात्मकता और सौंदर्य के साथ जीने का नाम है। जब तुम जागकर जीना शुरू करते हो तो तुम्हारी हर क्रिया में एक नया रस, एक नई सुगंध और एक अनूठा सम्मोहन पैदा हो जाता है जो तुम्हारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को भी शांति का एहसास कराने लगता है। अक्सर साधकों के मन में यह सवाल उठता है कि यदि सब कुछ अपने आप ठीक होना ही है तो फिर हमारे कर्म करने की क्या आवश्यकता है, और क्या यह सिद्धांत हमें भाग्यवादी या आलसी नहीं बना देगा। ओशो इस भ्रांति का बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से खंडन करते हैं और समझाते हैं
कि तथाता और समर्पण का मतलब आलस्य या अकर्मण्यता नहीं है, बल्कि यह कर्ताभाव दूषित के अहंकार से मुक्ति है। जब तुम यह सोचकर कर्म करते हो कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं और इसके परिणाम को भी मैं ही नियंत्रित करूंगा, तो तुम अत्यंत तनाव में आ जाते हो और तुम्हारी कार्यक्षमता आधी रह जाती है। लेकिन जब तुम स्वयं को अस्तित्व का एक माध्यम मात्र मान लेते हो और परिणाम की चिंता को पूरी तरह उस परम शक्ति पर छोड़ देते हैं, तो तुम अपने कर्म में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक पाते हो बिना किसी डर या घबराहट के। ऐसा कर्म ही कर्मयोग बन जाता है, जहां कर्म करने वाला स्वयं उस कर्म में विलीन हो जाता है। जैसे कोई नर्तक जब नाचते नाचते इतना खो जाता है कि वहां नर्तक नहीं बचता, केवल नाच बच जाता है। वही अवस्था जीवन की सर्वोच्च सृजनात्मकता और परम आनंद की अवस्था है। इस महायात्रा में सबसे बड़ा रोड़ा हमारा वह संचित ज्ञान और अतीत की धारणाएं हैं, जिन्हें हम सत्य मानकर छाती से लगाए बैठे हैं, जबकि ज्ञान केवल उधार ली गई बातें हैं जो हमारे अनुभव की कसौटी पर कभी कसी ही नहीं गई। ओशो कहते हैं कि एक पंडित या ज्ञानी व्यक्ति सत्य से उतना ही दूर होता है जितना कि कोई अज्ञानी, क्योंकि उसका ज्ञान उसके और सत्य के बीच एक घने पर्दे की तरह काम करता है जो उसे सीधे देखने नहीं देता। सत्य को जानने के लिए तुम्हें अपने सारे ज्ञान को, अपनी सारी डिग्रियों को और अपनी सारी पहचान को एक तरफ रखना होगा। तुम्हें पूरी तरह से खाली और निर्दोष होना होगा, क्योंकि परमात्मा का यह विराट रहस्य केवल उन्हीं के सामने प्रकट होता है जो पूरी तरह से मौन और विस्मय वंद से भरे होते हैं। जब तुम किसी फूल को देखते हो और तुम्हारे भीतर कोई शब्द नहीं उठता, कोई विचार नहीं आता कि यह गुलाब है या चमेली, बल्कि तुम केवल उस फूल के सौंदर्य में डूब जाते हो, वही क्षण ध्यान का क्षण है और उसी क्षण में तुम्हें पूरे अस्तित्व की धड़कन सुनाई देने लगती है। इस प्रकार ओशो का यह अद्भुत सूत्र, बस शांत रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, हमें जीवन की हर परिस्थिति में अड़िग रहने की आंतरिक शक्ति प्रदान करता है और हमें सिखाता है कि चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल क्यों न मची हो, हमारे भीतर का जो मंदिर है वह हमेशा सुरक्षित और शांत रहता है। हमें केवल उस मंदिर का द्वार खोजना है और वहां बैठकर उस परम संगीत को सुनना है जो अनादिकाल से बिना किसी साज के गूंज रहा है, जिसे संतों ने अनहद नाद कहा है। जब तुम उस नाद को सुन लेते हो तो तुम्हारी सारी खोज समाप्त हो जाती है, तुम्हारी सारी तृष्णा मिट जाती है और तुम इस ब्रह्मांड के परम सत्य के साथ एक होकर सदा सदा के लिए शांत और धन्य हो जाते हो। नोट, यह इस आध्यात्मिक ऑडियो बुक का अंतिम, निर्णायक और समापन पैराग्राफ प्रवाह है, जो पिछले भागों की निरंतरता में ओशो के परम बोध, समाधि और आत्मज्ञान के अंतिम सूत्रों को संकलित करता है। जब साधक इस आंतरिक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर जाता है, तो उसके भीतर से पाने और खोने का अंतिम द्वंद्व भी सदा के लिए विलीन हो जाता है और वह उस परम अहोभाव में स्थापित हो जाता है जहां जीवन का हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। ओशो अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह परमात्मा को मृत्यु के बाद मिलने वाला कोई पुरस्कार या किसी अन्य लोक की वस्तु समझता है, जबकि सच्चाई यह है कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं बल्कि ऋषि अस्तित्व का अंतर्निहित सौंदर्य, संगीत और जीवंतता है, जिसे केवल वर्तमान क्षण के मौन में ही अनुभव किया जा सकता है। जैसे ही हमारी चेतना भविष्य की काल्पनिक उड़ानों से थककर और अतीत के बोझ को उतारकर यहाँ और अभी के इस परम सत्य में ठहरती है, वैसे ही हमें यह बोध होता है कि हम कभी भी इस विराट ब्रह्मांड से अलग नहीं थे, बल्कि हम उसी महासागर की एक छोटी सी तरंग हैं जो केवल अज्ञानवश स्वयं को अलग मानकर दुखी हो रही थी। इस तादात्म्य के टूटते ही भय का समूल नाश हो जाता है, क्योंकि मृत्यु केवल उसकी हो सकती है जो अलग है, जो सीमित है, लेकिन जो असीम का हिस्सा हो गया, जो स्वयं महासागर बन गया, उसकी मृत्यु का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यही वह परम निर्भयता है जो बुद्ध के चेहरे पर, कबीर के गीतों में, मीरा के नृत्य में और ओशो की इन दिव्य आंखों में साफ दिखाई देती है, और यही निर्भयता हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। दैनिक जीवन के व्यावहारिक धरातल पर इस अंतिम बोध को निरंतर बनाए रखने के लिए किसी विशेष प्रयास या संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रयास भी मन का ही हिस्सा है और संघर्ष केवल अहंकार को मजबूत करता है।
असली कुंजी केवल और केवल शून्यता में छिपी है, जहां तुम पूरी तरह से खाली होकर अस्तित्व को अपने माध्यम से बहने का रास्ता दे देते हो। जैसे एक खोखली बांसुरी स्वयं कोई धुन पैदा नहीं करती, बल्कि वादक की फूंक को एक मधुर संगीत में बदल देती है। जब तुम भी अपने भीतर के विचारों, पूर्वाग्रहों, मान्यताओं और संचित ज्ञान को विसर्जित करके पूरी तरह खाली हो जाते हो, तो वह परम चैतन्य तुम्हारे माध्यम से बोलने लगता है, तुम्हारे माध्यम से काम करने लगता है और तुम्हारी आंखों से देखने लगता है। ऐसी अवस्था में तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य स्वतः ही सृजनात्मक, प्रेमपूर्ण और कल्याणकारी हो जाता है, क्योंकि अब उस कार्य को करने वाला तुम्हारा छोटा सा सीमित अहंकार नहीं, बल्कि स्वयं वह ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता होती है जो चांद सितारों को संभालती है। यही कारण है कि थंबनेल पर लिखा यह वाक्य, बस शांत रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई सांत्वना नहीं, बल्कि इस अस्तित्व का एक अटूट, शाश्वत और वैज्ञानिक नियम है जिसे कोई भी प्रयोगधर्मी साधक अपने जीवन की प्रयोगशाला में सिद्ध कर सकता है। यदि हम संसार के सभी दुखों और युद्धों का मूल कारण देखें, तो वह केवल मनुष्य के भीतर की यही अशांति है जो बाहर फैलकर समाज में हिंसा, ईर्ष्या, नफरत और विनाश का रूप ले लेती है। ओशो का मानना था कि जब तक हम व्यक्तिगत रूप से इंसानों के भीतर शांति के दिए नहीं जलाएंगे, तब तक बाहर की दुनिया में शांति की बातें करना पूरी तरह से पाखंड और व्यर्थ की औपचारिकता है, क्योंकि जो भीतर होगा वही तो बाहर प्रकट होगा। जब तुम शांत होते हो तो तुम केवल स्वयं को ही नहीं सुधारते, बल्कि तुम इस पूरी पृथ्वी की सामूहिक चेतना में शांति के कुछ परमाणु जोड़ देते हो, जिसका प्रभाव अदृश्य रूप से पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। तुम्हारी यह आंतरिक शांति ही आज के इस विक्षिप्त समाज के लिए सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि एक शांत व्यक्ति के संपर्क में आते ही दूसरों के मन का तनाव भी स्वतः ही कम होने लगता है और उन्हें एक ठंडी छांव का एहसास होता है। इसलिए अध्यात्म कोई व्यक्तिगत स्वार्थ या पलायन नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता की सेवा का सबसे गहरा, सूक्ष्म और क्रांतिकारी मार्ग है, जो बिना किसी नारे या आंदोलन के मनुष्य का भीतर से कायाकल्प कर देता है। ऑडियो बुक के इस अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर साधक को यह बात गहराई से समझ लेनी चाहिए कि ध्यान की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। यह एक अंतहीन यात्रा है, जहां हर दिन एक नया आयाम खुलता है और हर क्षण एक नई ताजगी का उदय होता है। ज्ञानोदय या आत्मज्ञान कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब कुछ खत्म हो जाता है, बल्कि वह तो जीवन को उसके वास्तविक और असीम स्वरूप में जीने की एक बिल्कुल नई शुरुआत है। जब तुम इस चेतना में जागते हो, तो तुम्हें यह देखकर बेहद विस्मय और हंसी आती है कि जिस सत्य को तुम जन्म जन्म से खोज रहे थे, जिसके लिए तुमने न जाने कितने व्रत, उपवास, तीर्थ और साधनाएं की, वह सत्य तो हमेशा से तुम्हारी हर धड़कन में, तुम्हारी हर सांस में तुम्हारे साथ ही धड़क रहा था। कस्तूरी मृग की तरह तुम भी अपनी ही सुगंध से बेखबर बाहर की झाड़ियों में भटक रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम शांत होकर अपने भीतर मुड़े, तुम्हें अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस मिल गया, जो कभी तुमसे छीना ही नहीं गया था। ओशो का पूरा दर्शन इसी परम अहोभाव और आनंद का उत्सव है, जो हमें रोते बिलखते हुए नहीं, बल्कि नाचते, गाते और हंसते हुए उस परमात्मा के द्वार पर प्रवेश करने का आमंत्रण देता है। अतः इस पूरी विचार श्रृंखला और ऑडियो बुक का अंतिम निचोड़ यही है कि तुम जहां भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, बस एक पल के लिए अपने सारे विचारों के दौड़ते घोड़ों को रोक दो और गहरे मौन में डूब जाओ। अपने भीतर के उस साक्षी को जगाओ जो सुख और दुख, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु दोनों को एक दूरस्थ दर्शक की तरह बिना किसी विचलित भाव के देख रहा है। इस देखने की कला में ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं की चाबी छिपी है, क्योंकि जैसे ही तुम साक्षी बनते हो, मन का भ्रम टूट जाता है और अस्तित्व का शाश्वत नियम काम करने लगता है। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की, डरने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम उस विराट चेतना की सुरक्षित गोद में हो जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक तुम्हारा ध्यान रखती है। बस अपने अहंकार को छोड़ दो, इस परम प्रवाह के साथ पूरी तरह बहने के लिए तैयार हो जाओ। अपने भीतर के केंद्र पर अड़िग रहो और पूर्ण श्रद्धा से इस महासूत्र को अपने प्राणों में उतर जाने दो कि बस शांत रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा।